नमस्कार बच्चों, मैं जय नेओल मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों आज हम बात करेंगे, नया यूनिट शुरू करते हैं और वो यूनिट हमारा क्या है? मैट्रिसेस। अब देखो, मैट्रिसेस हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि इसके अंदर से हर एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन आता ही आता है, कोई रोकने वाला नहीं होता। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट एक दूसरे पे बेस होते हैं, तो हम शुरू करेंगे आज मैट्रिसेस। तो ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे जेई का दे लो, चाहे एनडीए का दे लो, चाहे नेवी, एयरफोर्स, चाहे बोर्ड भी देखोगे आप, तो सबके अंदर इसका क्वेश्चन आता है। तो आज हम बात करते हैं बेसिक से बिल्कुल मैट्रिसेस की। सबसे पहली डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स, या आप बोल सकते हो अरेंजमेंट को एरे भी बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं? एरे भी। कई बुक्स में आपको एरे मिल जाएगा, कई बुक्स में आपको अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? कोई भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? हम अरेंज करते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अब ये लाइन एनडीए के अंदर तो एक बार सीधी ये लाइन पूछी गई भी मैट्रिसेस होती क्या है, तो आपको ये लाइन भी पता होनी चाहिए भी। कंपटीशन के अंदर पूछ ली जाती है भी, नंबरों का क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है। दूसरी बात करते हैं, इट इज रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर शेप में लिखी जाती है, अरेंज करते हैं हम। तीसरी, इन द मैट्रिसेस m rows and n column, then its order is m into n। तो उसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? m into n का ऑर्डर कहलाएगा। इसमें क्या बोला इसने? हमारे पास इसकी शेप क्या होगी? रेक्टेंगुलर शेप में होगी। दूसरी बात क्या है? इन द मैट्रिसेस रोज एंड कॉलम, m रो होगी और क्या हो गए? n कॉलम होंगे। देन इट्स ऑर्डर क्या कहलाएगा? m into n का ऑर्डर कहलाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास कोई भी जैसे मैट्रिसेस बनाते हैं, कोई भी मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके अंदर अरेंज कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास कोई भी एलिमेंट है जो हम अंदर बिठाते हैं ना, इनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट। जो कि आप प्लस टू के अंदर जो बच्चे पास हो गए उनको तो पता भी होता है, जो मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं वो उनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट बोला जाता है। अब सबसे पहले मेरे पास 6 एलिमेंट थे, मैंने अरेंज कर दिए। किसमें? ये तो हमारे पास क्या होता है? कॉलम। और ये हमारे पास क्या होती है? रो। ये हमारा कॉलम होता है। इस तरीके से देखेंगे और सामने से देखेंगे तो क्या बनेगी? रो बनेगी। तो ये जो होती है, ये होती है R1 फर्स्ट रो, ये हमारे पास R2 और ये हमारे पास R3। और इसी तरीके से ये हमारे पास कॉलम फर्स्ट और ये हमारे पास कॉलम है सेकंड है। अब इसकी बात आती है, जो ऑर्डर है वो कितने का बना है? यहाँ पे देखो, रो हमारे पास कितनी थी? 3 रो, तो 3 रो। इनटू में कॉलम कितने थे हमारे पास? 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू में 2 का ऑर्डर है। अब बात करते हैं, और भी तरीके से दे सकते हैं। जैसे हमारे पास A B C D E F G H I, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? सबसे पहले देखो, रो देखेंगे 1 2 और 3। रो कितनी है अपने पास? 3। और कॉलम कितने? 1 2 और 3। कॉलम कितने हैं? 3। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई? 3 इंटू में 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना, कभी भी आप मैट्रिक्स लिख रहे हो तो इसी तरीके से अरेंज करना है, और कॉलम को ऊपर से देखोगे और रो को सामने से देखोगे। अब ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स बन गई, कितने? 3 इंटू में 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कहलाएगी। अब अगर बात करते हैं तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, हमारे पास अगर एक एलिमेंट भी दे दे तो इसको भी क्या मैट्रिक्स बोल सकते हैं? हाँ, इसको भी हमें मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 1 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स कहलाएगी। ये थी हमारी कोई भी मैट्रिक्स लिखने का तरीका, कोई भी हमारा नंबर है उनको अरेंजमेंट करने का तरीका। अब आगे बात करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसको देखो डिनोट या तो हम रेक्टेंगुलर शेप में इस तरीके से करेंगे, या फिर
हम कंपटीशन के अंदर जाते हैं तो इस तरीके से जो हमारी स्मॉल ब्रैकेट होती है उस तरीके से भी अरेंज किया जाता है। अगर इस तरीके से हम अरेंज करेंगे तो इसके अंदर कैसे मैट्रिक्स को बिठा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई भी हमारे पास नंबर है, ये मैट्रिक्स को मिटो देता हूं, इसके अंदर अगर रखना हो, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसको इसके अंदर लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कोई भी मैट्रिक्स हो जाएगी। अब कितने ऑर्डर की है, ये भी 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है कहलाएगी। तो ये था हमारा मैट्रिक्स के बारे में बिल्कुल बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं, ये तो ठीक है मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, नंबरों को अरेंज करने का तरीका मैंने बता दिया। अब कोई भी मैट्रिक्स है उसका रो कॉलम कितने बाई कितने की भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, उस तरीके से मैं और आपको डिटेल में बताता हूं। अब पांचवा जो पॉइंट है वो क्या है, जैसे हम कोई भी मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ए से मैट्रिक्स को डिनोट भी किया जाता है, किससे, ए से भी मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। अब इस केस के अंदर जैसे हमारे पास कोई नंबर है A11 A12 A13 और ऐसे चलता जाएगा A1n तक। सिमिलरली A21 A22 A23 और चलता जाएगा A2n तक, A31 A32 और A33 और ऐसे A3n तक। सिमिलरली यहां A कितना हो जाएगा, M1 AM2 AM3 और ऐसे यहां जो मिलेगा AMN पे, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कोई भी मैट्रिक्स हो जाएगी, कितने ऑर्डर की, M इंटू N ऑर्डर की मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इस तरीके से कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास है हो सकती है। तो अब इसके अंदर हम बेसिक चीजें देखते हैं भी क्या क्या चीजें। सबसे पहले एक चीज देखो, A11 है, जो A11 है, 1 का मतलब क्या हो गया, जो आगे बैठा है ना उसको 1 का मतलब क्या हो गया, ये यहां पे पहली रो को बता रहा है, और जो दूसरा जो बैठा है 1 वो क्या बता रहा है, पहला क्या है, कॉलम। इसी तरीके से कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं, मान लो ये मैंने बीच में से उठा लिया A23, अब यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, हमारे पास दूसरी रो है, और 3 का मतलब क्या है, हमारे पास ये क्या है, कॉलम है, यहाँ पे तीसरा कॉलम का एलिमेंट है। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। तो जो M होता है ना यहाँ पे, ये होती है रो को दर्शाता है, और N क्या है, हमारा कॉलम, कितने रो और कितने भाई ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसमें एक चीज बताता हूं, जो A11 A22 A33 वाले एलिमेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस तरीके से कोई भी डायगोनल एलिमेंट है सेलेक्ट कर लिया। कौन सा, A11 A22 A33 और AMN वाले जो डायगोनल एलिमेंट थे, वो ये क्या कहलाते हैं, ये होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। इसके अंदर क्या होता है, जो AII है, जो हमारे एलिमेंट हो गए वो क्या है, कहलाएंगे AII। इसका मतलब क्या गया, I इज इक्वल टू इस केस में क्या है, J है। क्या है इस केस में, क्योंकि जो 3 है, जैसे I और J क्या है, इक्वल है, तो इस केस में क्या कहलाएंगे, I इज इक्वल टू J। अब इसके अंदर जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल है उससे ऊपर वाले जो एलिमेंट है, इस ट्रायंगल के अंदर जो बैठ गए एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, AIJ, वेयर I लेस देन क्या है, J। ये कैसे बना, अब एक चीज देखो, जो 1 है 2, I जो 1 है ना आगे वाला, वो क्या कहलाएगा, I। ये क्या है, 2 के किसकी वैल्यू है, J की वैल्यू है, तो ये कौन सा बन जाएगा हमारा, AIJ। I क्या है, लेस देन J, क्योंकि जो ये यहां पे है 1 है, लेस देन क्या है, 2 है। सिमिलरली जो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाला कोई बिठा लो, जैसे A23 था, तो I की वैल्यू क्या है 2, J की क्या है 3, तो ये क्या है, छोटा है ना 3 से, तो I लेस देन क्या है, J। और जो नीचे वाले प्रिंसिपल डायगोनल से ये वाले, इस केस में क्या है, AIJ, जहां पे क्या है, I ग्रेटर देन है J है, क्योंकि A31 इस एलिमेंट को उठाया तो I की वैल्यू ग्रेटर है ना किससे, 1 से, तो ऐसा बोलेंगे I ग्रेटर देन J एलिमेंट।
ये क्या था हमारा, कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर एलिमेंट देखने के तरीके भी, कौन से किस टाइप से हमारे एलिमेंट है बैठते हैं। अब अगर बात करते हैं इफ m इज इक्वल टू अगर n हो जाए देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर शेप। वो किस शेप में बन जाएगी, स्क्वायर शेप है में बन जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखना, कई बार हमारे पास 3x3 की मान लो मैट्रिक्स आ गई, वो किस शेप में बनती है, स्क्वायर के, लेकिन हम इसके अंदर क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर है शेप में। वो किस लिए बोलेंगे हमें रेक्टेंगुलर शेप में, क्योंकि जो स्क्वायर है ना उसको रेक्टेंगुलर बोला जा सकता है, लेकिन रेक्टेंगुलर को कभी भी स्क्वायर नहीं बोल सकते। ये बात आपको यहां पे पता होनी चाहिए। ये था हमारा कोई भी मैट्रिक्स है उसको करने का तरीका। अब आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन करना है हमारे को। क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 3 into 2 such that aij is equal to i minus 2j अपॉन कितना है 2, और क्या है मोड है भाई। जो ये साइन यहां पे देख रहे हो, ये मोड का साइन यूज किया है मैंने। aij is equal to i minus 2j अपॉन 2 क्या दे रखा है, मॉडुलस दे रखा है यहां पे। तो इस केस के अंदर हमारे को क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स बनानी है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है भी, कोई भी मैट्रिक्स बनानी है और aij इक्वल टू ये कंडीशन लागू कर दी इसने। तो सबसे पहले क्या करोगे, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है ये देखोगे। सबसे पहले कितने ऑर्डर की है, 3 इंटू में 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका मतलब रो कितनी होनी चाहिए, 3, और जो कॉलम है वो कितना होना चाहिए, 2। तो अब हम मैट्रिक्स बनाते हैं, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो पहले यहां पे बैठेगा ना, यहां पे कौन सा एलिमेंट बैठेगा, देखो यहां से मान लो 2 रो कॉलम उठाने हैं और रो कितनी यहां 3 तक उठ जाएगी ना, तो a11 जो पहली जो जगह है उस पे कौन सा एलिमेंट बैठेगा, a11। तो इसका मतलब i की वैल्यू क्या है 1 और j की क्या है 1। तो इसके अंदर पुट कर दूंगा 1 माइनस 2 इंटू में 1 हो जाएगा ना, 1 माइनस 2 इंटू में 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और क्या लगा देंगे मॉडुलस। सिमिलरली दूसरा कॉलम बनेगा, उसमें कौन सा एलिमेंट है, a1 2, a1 i क्या है 1 और j क्या है हमारा 2। इसके अंदर पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू में 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 और मॉडुलस लगा देंगे। सिमिलरली इसी में a21 पुट करेंगे, a21 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 इंटू में 1 हो जाएगा अपॉन कितना 2। सिमिलरली इसमें कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू में 2 अपॉन 2। अब इसके अंदर जाएंगे, जो तीसरी रो है उसके अंदर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन कितना 2, और इसके अंदर कितना हो जाएगा जो बैठेगा 3 माइनस 2 इंटू में 2 अपॉन कितना 2 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ गई 3 इंटू में 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। अब कैसे हुआ 3 इंटू में 2, देखो 3 रो कॉलम 1 और 2 कॉलम, तो 3 इंटू में 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब क्या करोगे, इसको सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके अंदर है सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, भाई यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा ऊपर कर देता हूं। 3 इंटू में 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, देखो 1 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस लगा रखा है तो वैल्यू सारी पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो आएगी नहीं। तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 3/2, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 4/2 है तो माइनस 2 अपॉन 2 प्लस का 1 हो जाएगा, मोड है तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 1/2 ये हो जाएगा। ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स आ गई, कितने ऑर्डर की 3 इंटू में 2 ऑर्डर की। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी मैट्रिक्स है कैसे हमारे को कंस्ट्रक्ट करनी है, भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना हो तो किस तरीके से हम कोई भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज मैट्रिक्स का बेसिक जो मैंने आपको बनानी बता दी है। अब आगे बात करते हैं हम मैट्रिक्स की।
अब आगे बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके अंदर जो पहला टाइप आता है वो क्या होता है, रो मैट्रिक्स। अब देखो रो मैट्रिक्स क्या होती है, इट इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इंटू में n। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 इंटू में n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब रो क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए, चाहे हमारे पास कॉलम कितने ही आ जाए, लेकिन रो क्या होनी चाहिए, रो मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 आएगी। कैसे, ए बी सी। अब देखो कितनी रो है, सामने से देखेंगे 1 रो है और कॉलम कितने 3, 1 इंटू 3, लेकिन रो हर बार चाहे कॉलम कितने ही हो। दूसरा एग्जांपल ए बी सी डी ये ले लिया तो कितने के 1 इंटू 4, कॉलम कितने भी हो, रो हर बार है एक, किसमें, रो मैट्रिक्स। दूसरा था हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स के अंदर इन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू 1, इसके अंदर चाहे रो कितनी भी हो, लेकिन जो कॉलम होगा वो क्या होगा, सिर्फ एक होगा। कैसे, ए बी सी कितने हैं, देखो कॉलम, रो तो हमारे पास 3 है, इंटू कॉलम क्या है 1। सिमिलरली कैसे भी लिख सकते हो, ए बी सी डी, इसके अंदर कॉलम हमारे पास एक है लेकिन रो कितनी है 4। तो हर बार आपको कॉलम मैट्रिक्स को इस टाइप से लिखनी है। जो तीसरा टाइप है वो हमारा है नल मैट्रिक्स, या इसको कई बार जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये एक ही बात है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अब इस केस में क्या होता है, देखो इस केस के अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 0 0 होंगे। क्या होंगे, 0 0, सारे के सारे। नल जो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका नाम ही नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स तभी बोला जाता है, जो सारे के सारे एलिमेंट वो क्या होंगे, 0 होंगे। अब इसके अंदर है एक चीज बात याद रखना, जो जीरो मैट्रिक्स को कभी इसके इक्वल में मत लिख देना। इसका ऑर्डर हर बार आपको चेक करना है, ऑर्डर सेम होगा तभी इक्वल हो सकता है, चाहे जीरो मैट्रिक्स हो, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो कितने का है, 3 इंटू में 2, 3 रो है 2 कॉलम है, और इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3, रो कितनी है 2 और कॉलम कितने 3। तो कभी भी ऑर्डर को चेंज मत कर देना, इसके अंदर अपनी मर्जी से ऑर्डर क्या होना चाहिए, हर बार है सेम होना चाहिए, तभी नल मैट्रिक्स भी इक्वल कहलाएगी, नहीं तो नल मैट्रिक्स कभी भी इसके इक्वल है नहीं कहलाएगी। अब जो चौथा टाइप है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, इन द मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर हो ना तो वो क्या कहलाएगी, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे m इज इक्वल टू क्या n होना चाहिए, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले भी बता दिया था। वो कैसे होगा, जैसे हम कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं, अभी जो मैंने लिखी थी A11 A12 A13 और इस तरीके से चल रही थी A1n तक। सिमिलरली A21 A22 A23 और कहां तक जाएगी, A2n तक, A31 A32 A33 और कहां तक जाएगी, A3n तक। यहां पे भी कितने तक जाएगी, AN1 AN2 AN3 और कहां तक, ANn तक जाएगी। और इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, n इंटू में n ऑर्डर की मैट्रिक्स कहलाएगी। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, जितनी रो है उतने क्या है कॉलम है, m इज इक्वल टू n हो गया ना, तो इस केस में इस टाइप से हमारे को लिखना है। अब एक बात ऐसे भी नोट कर लेना, हेयर ऑर्डर इज n इंटू 1। अगर हमारे पास ऑर्डर n इंटू में n है तो देन इट इज कॉल्ड n ऑर्डर्स मैट्रिक्स।
तो इसको हम क्या सीधा बोल सकते हैं, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, जो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स को है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसको सीधा हम क्या बोल सकते हैं, एन ऑर्डर मैट्रिक्स। जैसे मान लो 3x3 की हो जाती तो वहां पे क्या कहलाते, अगर मान लो 3x3 की कोई भी मैट्रिक्स होती है हमारे पास, भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ना 3x3 की तो होगी, तो उसमें क्या होगा, इसको क्या बोला जाएगा, इट इज कॉल्ड एन सॉरी 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। इसी तरीके से यहां पे क्या बोला है, अगर n इंटू मैन है ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसको क्या बोला जाएगा, एन ऑर्डर मैट्रिक्स है कहलाएगी। तो ये थे हमारे 4 टाइप हो गए किसके, जो हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स